अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि जब आप अपनी कंट्री से मलेशिया मूव होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो आप लोग किस तरह से जो है इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से आपकी इंश्योरेंस एक्टिवेट होगी। सबसे पहले जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आपको स्टूडेंट बॉन्ड देते हैं और वो आपको जो है कहते हैं कि ये रिफंडेबल है, ठीक है, और आपको ये पे करना है। तो वो स्टूडेंट बॉन्ड बेसिकली स्टूडेंट इंश्योरेंस है जो आपको यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं इन केस आप बीमार होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं लैंड की थी तो मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा बीमार हुई हूँ और हर दफ़ा जो है मुझे फ्री ट्रीटमेंट किया गया है और मुझे मेडिसिन वगैरह भी फ्री मिली हैं। उसका प्रोसीजर अब क्या होता है कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लैंड करते हैं और यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो वो आपकी मेडिकल क्लियरेंस करती है। मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद आप लोगों की जो है इंश्योरेंस एक्टिवेट की जाती है। मेरी जो इंश्योरेंस एक्टिवेट है वो एटिका पे एक्टिवेट है। एटिका जो है एक प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस देता है और कवर करता है और वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और एक्टिवेटेड होती हैं कि अगर आपने सर्विसेज लेनी है वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं, कौन कौन से क्लिनिक्स आपको इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं और इंश्योरेंस की बेस के ऊपर जो है वो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ जाके आप चेक करते हैं जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल आपकी अकोमोडेशन से करीब होता है। इन केस आप बीमार होते हैं तो आप वहाँ जाके अपना फ्री चेकअप करवाएंगे और वहाँ जाके आपको मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अब ऐसे ही एक हॉस्पिटल का विज़िट हम आज करने वाले हैं जहाँ पे मैंने विज़िट किया था बिकॉज मैं बीमार हो गई थी और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तो दे हैव गिवन मी अ लग्जरी ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो आज हम विज़िट करेंगे पेंटाई हॉस्पिटल चरास जो इंश्योरेंस को कवर करता है और जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उनका क्या प्रोसीजर आया और उन्होंने किस तरह से मुझे अकोमोडेट किया था और मैंने जो उनको पैसे दिए थे इनिशियली जब आप कंसल्टेंसी फीस देते हैं वो मेरी किस तरह से रिफंड हुई थी। तो आज चलते हैं पेंटाई हॉस्पिटल चरास। पेंटाई हॉस्पिटल, लेट्स सी कि कैसा है हॉस्पिटल ये वाला। हॉस्पिटल का ये सीन है कि जब आप इनके पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं, कोई इमरजेंसी है या आप बीमार हो गए हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी रेफ़र कर देती है कि यहाँ जाकर चेक करवा लें। तो जब आप यहाँ जाते हैं तो वो आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं। मेरी से कंसल्टेंसी फ़ीस उन्होंने ली थी 250 रिंगिट्स। तो उसके बाद मुझे 2 दिन के लिए एडमिट किया था बिकॉज मेरी सर्जरी थी, तो मुझे एडमिट किया। उसके बाद जब आपकी रिफ़ंड के लिए आपने उनसे बात करके आनी है, जब आप डिस्चार्ज हो रहे होंगे तो वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोवाइड करेंगे और आपने उनसे बात करनी है कि आपका जो रिफ़ंड है वो भी अप्लाई कर दें। तो विदिन 2 वीक्स जो है वो रिफ़ंड आपके बैंक में वापस आ जाएगा और आपको वो रिफ़ंड कर देंगे क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो आपका सारा खर्चा उठा रही होती है। इंश्योरेंस आई गेस 16,000 रिंगिट्स तक कवर करती है यहाँ पे। मेरा जो अभी तक काफ़ी लग चुका है बिकॉज मेरी सर्जरी हुई थी। तो आपको जो है ये देखना है कि इंश्योरेंस आपने क्लेम लाजमी करवानी है। उसके बाद जो है आपको फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं पेंटाई हॉस्पिटल वाले। अब मेरी फॉलोअप्स जो है ऑलरेडी 2-3 विज़िट्स में कर चुकी हुई हूँ और उन्होंने मुझे फिर से फॉलोअप के लिए बुलाया और मेरी इंश्योरेंस जो है वो 9 को ख़त्म हो रही है, पर दे आर सेइंग दैट कि इंश्योरेंस वालों को मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट करनी होगी इफ़ आई हैव टू गो टू द फॉलोअप, तो मुझे जो है रिक्वेस्ट करनी होगी ताकि वो उस चीज़ को कवर अप करें। अब जब आप पेंटाई हॉस्पिटल जाते
कि आपको जो भी प्रोसेस होता है इंश्योरेंस का वो सारा जो है हॉस्पिटल खुद करता है, डॉक्यूमेंटेशन खुद बनाता है, खुद से रिक्वेस्ट करता है कि ये मसला है स्टूडेंट का, ये चीज़ें हमें करनी होंगी, तो वो खुद अप्रूवल लेके फिर जो है आप बताते हैं कि आपका अप्रूवल आ गया है, तो अब हम आपका जो है ना वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और हम आपको चेक करेंगे। वहाँ पे रहने का सीन ये है कि जब आप एडमिट होते हैं वहाँ पे, तो खाना वगैरह जो है वो आपको आपकी चॉइस का देते हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, रात में क्या चाहिए खाने के लिए, बीच में स्नैक्स वगैरह जो हैं वो आपको देते हैं। तो वो एक लग्जरी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं आपको, बिकॉज सारा कुछ इंश्योरेंस कवर कर रही होती है और आपने एडमिट होना होता है, एंड आपके जो भी गेस्ट होते हैं वो 10 बजे तक अलाउड होते हैं। तो आपके पास कोई रहने वाला तो होता नहीं है और ना ही कोई खाना ऐसे बना के ला सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट होते हैं और बाकी सारे भी ज़्यादा आपके साथ स्टूडेंट्स होते हैं। तो हॉस्पिटल जो है वो आपको खुद से खाना प्रोवाइड करता है और आपका ख्याल रखता है। आपके पास एक बेल होती है जो आप उनको बुला सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उन्होंने ये जो ट्रीटमेंट दिया दैट वाज अ वेरी लग्जरी ट्रीटमेंट, और ऐसा जो है आपको कोई इशू फेस करना नहीं पड़ता है। प्लस आपकी इंश्योरेंस आप लाजमी जो है वो इंश्योरेंस कवर करवाएं अपनी, इन केस आप बीमार होते हैं तो मेडिसिन आपको फ्री मिलती हैं और सारा कुछ आपका जो है फ्री होता है टू सम अमाउंट ऑफ मनी। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।